हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय श्री बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हो आप सब लोग? मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे रहेंगे। आज हम बात करेंगे पशुओं के रोग। पशुओं की नस्लें हमने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट, पांचों की नस्लें पढ़ ली। अब हम उनमें लगने वाले रोग बढ़ेंगे। जेड आईसीआर बीएचयू और एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का सबसे अच्छा टॉपिक पशुओं का रोग है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोग क्या होता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ रोग क्या होता है। किसी भी कारण से पशु के आंतरिक एवं बाह्य लक्षणों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। किसी भी कारण से, यानी उसका कारण जीवाणु भी हो सकता है, विषाणु भी हो सकता है, प्रोटोजोआ भी हो सकता है। किसी पोषक तत्व की कमी से भी पशु के आंतरिक एवं बाह्य लक्षणों में परिवर्तन हो सकता है। सबसे पहले हम रोग की परिभाषा एक बार फिर से कि किसी भी कारण से पशु के आंतरिक एवं बाह्य लक्षणों में परिवर्तन होना क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। पशु के आंतरिक एवं बाह्य लक्षणों में परिवर्तन। परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है? रोग कहलाता है। रोगों की जानकारी से सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्वस्थ पशु और रोगी पशु में क्या अंतर होता है। स्वस्थ पशु और रोगी पशु। स्वस्थ पशु का सबसे पहला लक्षण है आंखें चमकीली। रोगी पशु में क्या हो जाएगा? आंखें सुस्त हो जाएंगी, सुस्त एवं निंदालु। देखने पर ऐसे लगेगी कि पशु को नींद आ रही है। दूसरा है नाड़ी गति सामान्य से अधिक। बात करें कि भेड़ और बकरी की सामान्य नाड़ी गति लगभग 75 से 80 होती है। अगर पशु बीमार हो जाता है तो पशु की नाड़ी गति लगभग 80 से 90 प्रति मिनट हो जाएगी। स्वस्थ पशु की नाड़ी गति सामान्य और रोगी पशु की सामान्य से अधिक। सामान्य से अधिक। स्वस्थ पशु की सामान्य और रोगी पशु की सामान्य से अधिक हो जाएगी। तीसरी आती है श्वास गति। श्वास गति स्वस्थ पशु की सामान्य और रोगी पशु की सामान्य से अधिक। बात करें तापमान की,
तापमान भी स्वस्थ पशु का सामान्य और रोगी पशु का सामान्य से अधिक या सामान्य से कम या सामान्य से कम या कम। ये मुख्य 4 लक्षण है। आंखें चमकीली, रोगी स्वस्थ पशु की आंखें चमकीली होती है और रोगी पशु की आंखें सुस्त और निंदालु प्रकृति की होती है। स्वस्थ पशु की नाड़ी गति सामान्य और रोगी पशु की नाड़ी गति सामान्य से अधिक या सामान्य से कम भी बोल सकते हैं। स्वस्थ पशु की श्वास गति सामान्य और रोगी पशु की श्वास गति सामान्य से अधिक या सामान्य से कम भी बोल सकते हैं। तापमान की बात करें तो तापमान स्वस्थ पशु का सामान्य होता है। हम कह सकते हैं कि गाय और भैंस का लगभग 101 या 102 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास शारीरिक तापमान होता है। जब गाय व भैंस बीमार हो जाती है तो उसका शरीर का तापमान या तो कम हो जाता है या अधिक हो जाता है। अब आगे बात करेंगे रोगों के कारण। रोग किन किन की वजह से होते हैं। रोगों के कारण एग्जाम्स में बहुत बार पूछे जाते हैं कि आपके रोग का नाम दे दिया जाएगा और ऑप्शन में दे दिया जाएगा कि ये रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन में दे दिया जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ या किसी पोषक तत्व की कमी से या वृद्धि से बता दिया जाएगा। आपको सही ऑप्शन चुनना होगा। तो हम देखते हैं रोगों के कारण। सबसे पहले आता है जीवाणु के द्वारा। जीवाणु के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। तो आपको जीवाणुओं के रोग करने के लिए, जीवाणुओं के रोग याद करने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रिक, एक शब्द याद रखना है, एलएचपी। एलएचपी ये 5 रोग जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। कौन कौन से। सबसे पहला एंथ्रेक्स, दूसरा लंगड़ी, तीसरा थनैला, चौथा गलघोटू और 5वां खिड़किया। ये 5 रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। आपके एग्जाम में आ सकता है कि एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन दे दे जीवाणु, विषाणु और प्रोटोजोआ और कैल्शियम की कमी से। तो इसका आंसर क्या होगा। जीवाणु के द्वारा एंथ्रेक्स रोग होता है। जीवाणु के द्वारा रोग कौन कौन से होते हैं। एंथ्रेक्स, लंगड़ी, थनैला, एलएचपी, खिड़किया। आपको ये एक शब्द याद रखना है। अगर एक शब्द ये याद रख लिया तो आपके जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग आसानी से याद हो सकते हैं। दूसरा आता है विषाणु के द्वारा। विषाणु या वायरस जनित। वायरस जनित में सबसे पहला रोग है पशु प्लेग, दूसरा एफएमडी और तीसरा चेचक जो मुर्गियों में होता है। विषाणु या वायरस जनित रोग कौन कौन से हैं।
पशु प्लेग, एफएमडी और चेचक। तीसरा आता है परजीवी के द्वारा। आपको पता होगा कि परजीवी दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक परजीवी और बाह्य परजीवी। आंतरिक परजीवी और बाह्य। आंतरिक परजीवी के द्वारा कौन सा रोग होता है? तो आंतरिक परजीवी रोग सर्रा, लाल मूत्र रोग। बाह्य परजीवी से जो कौन कौन से? जू, कलीली, एक एंथ्रेक्स, लिवर फ्लू। परजीवी के द्वारा, आंतरिक परजीवी के द्वारा सर्रा रोग, लाल मूत्र रोग और लिवर फ्लू। बाह्य परजीवी जू, कलीली के द्वारा। जीवाणुओं के द्वारा एलत कैफी, एंथ्रेक्स, थनैला, लंगड़ी और गलघोटूर, फिड़किया। विषाणु द्वारा पशु प्लेग, एफएमडी और चेचक। परजीवी के द्वारा, आंतरिक परजीवी द्वारा सर्रा, लाल मूत्र रोग और लिवर फ्लू। बाह्य परजीवी जू और कलीली। एक और आता है 4 नंबर चपापचई रोग। चपापचई रोग। चपापचई रोग कौन से होते हैं? किसी भी पोषक तत्व की कमी से होने वाले रोग चपापचई रोग। तो चपापचई रोग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर। मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर। यह 4 रोगों का वर्गीकरण पूरा हुआ। रोगों के कारण जीवाणुओं के द्वारा एलस गपी, एंथ्रेक्स, लंगड़ी, थनैला, गलघोटू, फिड़किया और वायरस द्वारा पशु प्लेग, एफएमडी, चेचक और परजीवी के द्वारा आंतरिक परजीवी सर्रा, लाल मूत्र रोग और लिवर फ्लू। बाह्य परजीवी द्वारा जू, कलीली। चपापचई रोग का मुख्य उदाहरण है मिल्क फीवर या दुग्ध ज्वर। चपापचई रोग किसे कहते हैं? जो किसी भी पोषक तत्व की कमी से जो रोग होता है उन्हें चपापचई रोग कहते हैं। अब सबसे पहले वायरस के द्वारा होने वाले रोगों की बात करेंगे। विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग। विषाणु जनित रोग में सबसे पहले बात करेंगे पशु प्लेग। पशु प्लेग के उपनाम की बात करें तो उपनाम इसका रिंडरपेस्ट, माता पोगनी, यह इसका अन्य नाम है। एक इसे महामारी के नाम से भी जाना जाता है। महामारी। पशु प्लेग का रोग कारक आपको पता है कि रोग कारक विषाणु है। तो कौन सा विषाणु है? तो बात करते हैं कि पशु प्लेग का रोग कारक है वो छानने योग्य विषाणु है। छानने योग्य। बात करें इसके लक्षणों की। लक्षण तो सबसे पहला लक्षण है कि
पशु की आंखें लाल हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं। दूसरा मुख्य लक्षण, आंख, कान और नाक से पानी बहने लगता है। तीसरा लक्षण, शरीर का तापमान बढ़ जाता है। बढ़कर कितना हो जाता है? 104 डिग्री से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। अगला लक्षण कि पशु का गोबर पहले कठोर, बाद में खून के साथ पतला आता है। पांचवा, दस्त शुरू हो जाते हैं। बचाव की बात करें तो बचाव में सबसे पहला है कि मृत पशु को जमीन में गाड़ देना चाहिए। दूसरा है दूषित चारा ना खिलाए। और एक इसके बचाव के लिए टीका लगाया जाता है, उसका नाम है रिंडरपेस्ट वैक्सीन, जो इसके उपनाम के आधार पर है रिंडरपेस्ट वैक्सीन। बचाव के लिए टीका रिंडरपेस्ट वैक्सीन का जून माह में प्रतिवर्ष टीका लगाए। बचाव में मृत पशु को जमीन में दफना देना चाहिए, या बोल सकते हैं कि मृत पशु को जमीन में गाड़ देना चाहिए। दूषित चारा न खिलाए, क्योंकि दूषित चारा अगर छानने योग्य वायरस जनित है, अगर दूषित चारा वायरस जनित है तो अगर वो पशु उसको खाएगा तो उसके शरीर में प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश करने से पशु प्लेग रोग हो जाएगा। इसलिए दूषित चारा नहीं खिलाना चाहिए। बचाव के लिए रिंडरपेस्ट वैक्सीन का जून माह में प्रतिवर्ष टीका लगाए, जो इसके उपनाम पर ही आधारित है। बात करें उपचार की, पशु का गोबर पहले कठोर, बाद में खून के साथ आता है, पतला आता है, तो पशु के पेट में तेज दर्द होगा। तेज दर्द को रोकने हेतु डेक्सोना का इंजेक्शन लगा सकते हैं। डेक्सोना का इंजेक्शन लगा सकते हैं। दूसरा, दस्त रोकने के लिए सल्फामिडिन का टीका लगा सकते हैं।
दस्त रोकने के लिए सल्फामिडिन का टीका लगा सकते हैं। सल्फामिडिन का टीका 15 ml अंतःशिरा लगा सकते हैं। पशु विषाणु जनित रोग में सबसे पहला है पशु प्लेग, उपनाम, रिंडरपेस्ट, माता पोगनी और महामारी। रोग कारक छानने योग्य वायरस। लक्षणों की बात करें तो सबसे पहले पशु की आंखें लाल हो जाती हैं, आंख, कान, नाक से पानी बहने लगता है, शरीर का तापमान बढ़कर लगभग 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। पशु का गोबर पहले कठोर, बाद में खून के साथ पतला दस्त के रूप में बाहर आता है। दस्त शुरू हो जाते हैं। बचाव की बात करें तो मृत पशु, जो भी इस रोग से ग्रसित पशु अगर मर गया हो तो उसको मृत पशु को जमीन में दफना देना चाहिए। दूषित चारा कभी भी नहीं खिलाना चाहिए, क्योंकि अगर वो दूषित चारा वायरस जनित, छानने योग्य वायरस से जनित हो तो जो भी पशु इसको खाएगा तो उसको पशु प्लेग रोग हो जाएगा। बचाव के लिए टीका, तो बचाव के लिए रिंडरपेस्ट वैक्सीन का जून माह में प्रतिवर्ष टीका लगाए। उपचार की बात करें तो तेज दर्द को रोकने हेतु डेक्सोना का इंजेक्शन लगाते हैं। दस्त रोकने के लिए सल्फामिडिन का टीका 15 ml अंतःशिरा का लगाते हैं। अगला वायरस जनित रोग आता है FMD। उपनाम की बात करें या पूरा नाम बात करें, खुरपका, मुंह पका। इसका उपनाम। रोग कारक की बात करें तो आप विषाणु तो इसका रोग कारक। बात करते हैं विषाणु की कौन सी प्रजातियां हैं, तो वायरस AOC के द्वारा ये रोग उत्पन्न होता है। बात करें लक्षणों की, पशु लंगड़ा कर चलता है, दूसरा पशु के खुरों में छाले हो जाते हैं, तीसरा पशु के द्वारा पैरों के छाले चाटने पर यह मुंह में भी फैल जाता है और मुंह में भी छाले हो जाते हैं। पशु के मुंह से पानी टपकता है, शरीर का तापमान बढ़कर 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है।
एक पशु प्लेग में चीज छूट गई थी कि पशु प्लेग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पशु प्लेग सबसे अधिक कौन सी ऋतु में होता है? सूखे मौसम में सर्वाधिक होता है। सूखे मौसम में पशु प्लेग सर्वाधिक होता है। एक चीज और कि पशु प्लेग से पशु का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो आहार नाल पशु प्लेग से प्रभावित होती है। एफएमडी सर्वाधिक वर्षा ऋतु में होते हैं। वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है। और कौन से पशुओं में सर्वाधिक होता है? तो 2 खुर वाले पशुओं में सर्वाधिक होता है। 2 खुर वाले पशुओं में। और कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो खुर व मुंह, ये दोनों अंग शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। बात करें बचाव की, तो सबसे पहला बचाव है पशुशाला की समय पर सफाई। पशुशाला में कीचड़ न होने दें। तीसरा, आपको पता है मर्द पशु को गाड़ दे। चौथा, वही दूषित चारा ना खिलाए। और पांचवा, इसका टीका, पांचवा कौन सा टीका है? इसका नाम पर आधारित है, उसका भी नाम पर आधारित है। कौन सा था? रिंडरपेस्ट वैक्सीन। और इसका है एफएमडी वैक्सीन टीका। एफएमडी वैक्सीन जून माह में प्रतिवर्ष लगाए। बात करें उपचार की, तो मैंने बताया था कि कहीं भी पशु के शरीर पर कहीं भी दर्द हो तो वहां पर डेक्सोना का इंजेक्शन लगा सकते हैं। डेक्सोना का भी लगा सकते हैं। डेक्सोना का इंजेक्शन दर्द रोकने तो। और एफएमडी में एक महत्वपूर्ण इंजेक्शन है, कौन सा है? एनाल्जिन का इंजेक्शन लगाए। एनाल्जिन का इंजेक्शन एफएमडी के उपचार के लिए लगाए। तो विषाणु जनित रोग का दूसरा रोग है एफएमडी खुरपका मुंहपका रोग। खुरपका मुंहपका रोग इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि वर्षा ऋतु में जब पशु के स्थान पर पानी भर जाता है तो सबसे पहले उसके खुर प्रभावित होते हैं। खुर में छाले हो जाते हैं। खुर में छाले जब पशु के मुंह के द्वारा चाट लिए जाते हैं तो वही छाले पशु के मुंह में हो जाते हैं, तो इसे खुरपका या मुंहपका रोग कहते हैं। रोगकार की बात करें तो वायरस एओसी के द्वारा एफएमडी रोग होता है। पशु लंगड़ाकर चलता है। लक्षणों की बात करें कि पशु लंगड़ाकर चलता है, पशु के खुरों में छाले हो जाते हैं, पशु के द्वारा छाले चाटने पर ये छाले मुंह में हो जाते हैं और पशु के मुंह से लार या पानी टपकता रहता है। शरीर का तापमान जो है बढ़कर लगभग 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। बचाव की बात करें तो पशुशाला की
नियमित समय पर सफाई करे, पशुशाला में कीचड़ न होने दे, मृत पशु को जमीन में गाड़ दे और दूषित चारा न खिलाए, टीका FMD वैक्सीन और प्रतिवर्ष जून माह में लगाए। उपचार की बात करें तो कहीं भी किस पशु के शरीर में दर्द हो तो डेक्सोना का इंजेक्शन लगा सकते हैं। और FMD वैक्सीन में प्राथमिकता के लिए बात करें तो एनालजीन का इंजेक्शन महत्वपूर्ण माना जाता है। और पशु के खुरों को 1% पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा से धो दे। और मुंह के छालों को फिटकरी या शहद या सुहागा, मुंह के छालों को फिटकरी से धोकर शहद या सुहागा लगा दे। तो FMD खुरपका, मुंहपका और कारक वायरस एओसी लक्षणों की बात करें तो पशु लगड़ा कर चलता है और पशु के खुरों में छाले हो जाते हैं। पशु के द्वारा पैरों के छाले चाटने पर पशु के मुंह में भी छाले फैल जाते हैं। पशु के मुंह से लार टपकती है और पशु के शरीर का तापमान लगभग 104 से 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। बचाव की बात करें तो पशुशाला की नियमित रूप से सफाई करे और पशुशाला में कीचड़ न होने दे, मृत पशु को जमीन में गाड़ दे और दूषित चारा न खिलाए। और जून माह में FMD वैक्सीन का प्रतिवर्ष टीका लगवाए। और यह रोग वर्षा ऋतु में सर्वाधिक होता है, 2 खुर वाले पशुओं में सर्वाधिक होता है और पशु का शरीर के खुर व मुंह अंग प्रभावित होते हैं। 2 खुर कौन से होते हैं कि एक ऐसा और ऐसा। घोड़े में ओनली एक ऐसा ही होता है। पशु प्लेग सर्वाधिक सूखे मौसम में होता है और आहार नाल सर्वाधिक प्रभावित होती है।